करण जौहर को दुख होता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। ये वही करण जौहर है जिसने उस सुशांत सिंह से एक मूवी कराई और उसके बाद उस मूवी को थिएटर पर रिलीज़ नहीं किया। और जब उन्होंने बात करी, जब उन्होंने उनसे झगड़ा किया कि आप इसको नेटफ्लिक्स पे क्यों रिलीज़ कर रहे हैं, एंड मोमेंट पे आप डिसाइड ऐसे कैसे कर सकते हैं, तब उसके बाद उसकी ईगो पे बात आ गई और उसने उसको ब्लॉक करना शुरू कर दिया, उससे बात करनी बंद कर दी। अगर आप इस पूरे मसले की गहराई में जाएंगे तो आपको इस बॉलीवुड के कार्टेल की घिनौनी सच्चाइयां सुनने को मिलेंगी और इसमें कहीं ना कहीं हम हिस्सेदार हैं, क्योंकि ये बॉलीवुड वाले जो गंद दिखाते हैं आप और हम उसको देख लेते हैं और उसके बाद इनका बिजनेस चल जाता है। एक बहुत बड़ी अदाकारा हैं जो अपने आप को शायद बॉलीवुड से भी बाहर की मानती है, उनका नाम है सोनम कपूर। उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त ट्वीट लिखा है ना, जिसको ट्विटर की भाषा में बिफिटिंग रिप्लाई बोलते हैं। तो वो लिखती हैं, ब्लेमिंग अ गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, फैमिली, कोलीग्स फॉर समवन्स डेथ इज इग्नोरेंट एंड फकिंग मीन स्पिरिटेड। तो मैं सोनम कपूर से पूछना चाहूँगा, आपके अभी तक के फिल्मी करियर में कितनी हिट फिल्में हुई हैं, कितनी आप एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में दे चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ कि आपके नाम के पीछे कपूर लगा है, इसीलिए ये इंडस्ट्री आपको ज़बरदस्ती प्रमोट करती है और देश की जनता आपको झेल रही है। और सेम अब देखिए, सुशांत सिंह राजपूत तो चले गए, परंतु कुछ ऐसे अनसुलझी पहेलियां वो हमारे लिए छोड़ के चले गए हैं जिनको सुलझाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही एक ऐसा ट्वीट स्वरा भास्कर ने दिया कि किसी की मौत के पीछे ऐसा जो है प्रपंच खड़ा करना। तो स्वरा भास्कर और ऐसे बुद्धिजीवियों से मेरा सवाल ये है कि जिनका राजनीतिक में आना या जिनका जो लोगों को इन्फ्लुएंस करना ही किसी की लाश पे हुआ हो, रोहित वेमुला एक दलित विद्यार्थी जिसने आत्महत्या करी, उसकी लाश पर चढ़कर इन गिद्धों ने, उसकी लाश को नोचकर इन गिद्धों ने अपना एक स्टारडम बनाया। स्वरा भास्कर कौन है? स्वरा भास्कर एक फेल्ड एक्ट्रेस है और आज एक वामपंथी विचारधारा, चाहे स्वरा भास्कर हो चाहे श्रुति सेठ हो, श्रुति सेठ ने भी कुछ ऐसा ही ट्वीट किया है। तो ये वो लोग हैं कि जो उस उभरते हुए कलाकार के पास कभी पूछने को नहीं गए आज तक, और अब उसकी मौत के बाद ये ऐसी असंवेदनशील बातें कर रहे हैं। तो ये इस बॉलीवुड की जो चमचमाती जो दुनिया है उसके काले सच्चाई को दिखाती है, काली सच्चाई को बयान करती है। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने बोला, इंटरव्यूअर ने ये पूछा कि साहब आपकी किसी फिल्म, कोई फिल्म चल पाती है, कोई फिल्म नहीं चल पाती, बट बिजनेस अच्छा कर लेती, क्या राज है? तो बड़ी डिटाई से शाहरुख खान साहब बोले, व्हेन शाहरुख खान एंड यशराज कम्स टुगेदर पीपल कम एंड वॉच इट फॉर वंस, और जनता एक बार देख लेती है, हमारा बिजनेस हो जाता है। तो इनके अंदर एक चीज घर कर गई है कि इस देश की जनता के बीच में हम कुछ भी परोस दें, कुछ भी गोबर परोस दें तो ये देश की जनता देखेगी, एक बार देखने जाएगी, 300 रुपए का टिकट कटाएगी, हमने 300 करोड़ रुपए बटोर लिए। तो ये देश की जनता को आत्ममंथन करना पड़ेगा कि ये एंटरटेनमेंट के नाम पर जो बेहूदगी परोसी जा रही है, जब गली बॉय जैसी फिल्मों को 13 अवार्ड मिल सकते हैं तो और फिल्मों को क्यों नहीं मिल सकते? सुशांत सिंह राजपूत को धोनी के जैसे कैरेक्टर करने के लिए अवार्ड क्यों नहीं मिल सकता? कंगना रनावत को क्यों नहीं मिल सकता? तो ये जो अवार्ड क्या है? अवार्ड एक बिजनेस है, अवार्ड अपने बच्चों को प्रमोट करने के लिए बिजनेस है। अनन्या पांडे ने ऐसा कौन सा तीर मार लिया कि उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला है? तो ये बहुत एक काली सच्चाई है बॉलीवुड की, जो हम लोग जानते हुए भी इग्नोर करते हैं। आज अक्षय कुमार एक राष्ट्रवाद के ऊपर फिल्में बनाते हैं, बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। मुझे लगता है खान के पैरेलल अगर कोई बंदा आज की डेट में स्टैंड करता है तो वो अक्षय कुमार है। वो बहुत ही समसामयिक विषयों पर फिल्में बनाते हैं और बहुत अच्छी फिल्में होती हैं उनकी, वो भी 100-200 करोड़ का बिजनेस करती हैं, पर वो जो है उस प्रोपोगेंडा में नहीं पड़ते। अच्छा, अब अक्षय कुमार को बुली क्यों किया जाता है कि भाई आप कैनेडियन हो, आपने नरेंद्र मोदी के साथ जो है इंटरव्यू कर लिया, आपने उनसे ये पूछ लिया कि आप आम छील के खाते हो या चूस के खाते हो। अरे भैया, क्रिटिसिज्म करना है तो आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए ना,
आप उसके काम पे क्रिटिसिज्म कीजिए ना। अब इस बॉलीवुड की रंगीन दुनिया का काला सच देखिए आप, और किस में देखेंगे? कॉफी विद करण में। आपको क्या लगता है कॉफी विद करण क्या एंटरटेनमेंट का कोई कार्यक्रम है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ स्टार किड के बच्चों को जो है प्रमोट करने का। और इसमें ना सबसे सबसे जो बड़ी भूमिका है वो मीडिया की भी है। आप देखिए मीडिया क्या करता है। मीडिया क्या करता है? मीडिया आपको ये दिखाता है कि तैमूर ने कौन से कलर का डायपर पहना, तैमूर ने पापा के साथ खाना खाया या मम्मी के साथ खाना खाया। ठीक है, ये देश की मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइंस होती है। सर, सुशांत सिंह राजपूत